Assalamu alaikum students, welcome to my channel Ask Chemistry. Students, here I am Javed Abbas. Today's our discussion topic is about quantitative definition of Charles's law and derivation of absolute zero. Dear students, in my previous video clip I have talked about the graphical explanation of Boas law, and if you want to clear all short as well as long question regarding that article, you should visit and see my that video lecture in my chapter 3rd first year chemistry playlist. So let's talk about today's discussion. Today's topic, quantitative definition of Charles law. Students, you know what is Charles law? Charles law, volume of a given mass of a gas is directly proportional to temperature at constant pressure. If we increase temperature, then volume of a given mass of a gas will also increase, and in how much quantity volume of a given mass of a gas increase by increase in temperature. To clear this point, that how much quantity will increase by increase in volume, how much quantity of volume will increase, and this term explain all these ideas कि क्या अच्छा इंग्लिश में निरी इंग्लिश बोल रहे हैं तो उर्दू में आ जाते हैं। तो क्या बात है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज़ करती है, लेकिन कितनी क्वांटिटी के साथ इंक्रीज़ करती है ये बात हमने क्लियर करनी है, क्वांटिफाई करना है, चीज़ को एग्जैक्टली किसी लेवल में लेके जाना है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस increase or decrease by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree rise or fall in temperature. डेफिनेशन जो है ये एडवांस डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की। इसमें से ये डेफिनेशन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन वाइज आती है, तो इस डेफिनेशन को आपने रट्टा नहीं लगाना बल्कि समझ के याद करना है। अगर रट्टा लगाएंगे तो अल्फाज इधर उधर हो जाएंगे। किसी भी गैस का, किसी भी आइडियल गैस का पहले समझना ये चाहिए कि आइडियल गैस होती क्या है। आइडियल गैस ऐसी गैस कंसिडर होती है जिसमें वॉल्यूम की अगर बात करें फिक्स कर लें तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब चार्ल्स लॉ ओबे हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम घटता है, डिक्रीज़ होता है। तो ये बात हो सकता है किसी कंडीशन में प्रेशर के बढ़ाने से गैस के मालिक्यूल जो हैं वो डिलीट हो जाएं कि हम तो कम नहीं होते, हम तो अपना जो सराउंडेड स्पेस है उसको कम नहीं करते, तो वहाँ पे आइडियल नेचर डिसओबे हो जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स के बढ़ाने से जो वॉल्यूम होता है उसमें इंक्रीमेंट आ जाता है। तो ये एवोगाड्रो लॉ है, अगर इसको कहीं पे कोई गैस डिसओबे करती है तो वो आइडियल नहीं होती। अच्छा, तो ये होगी बात कि वॉल्यूम किसी भी आइडियल गैस का इंक्रीज़ करेगा, कितना इसका इंक्रीज़ करेगा 1/273 पार्ट, उसका जो ओरिजिनल जो गिवन होगा बिलफर्ज जो है ना वो 273 सेंटीमीटर क्यूब हो, बिलफर्ज 273 से एक सिलेंडर है यहाँ पे, इस सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम है गैस का टोटल वॉल्यूम वो 273 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब लिया गया है। अच्छा, तो 1 डिग्री यहाँ पे जब ये इतना वॉल्यूम है तो टेम्परेचर कितने हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बढ़ के चला जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, तो कहते हैं जो क्वांटिटेटिव फॉर्म है ना कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ जाती है। वॉल्यूम कितना 273 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आने से इसका जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ेगा, यही तो क्वान्टिफाई किया जाना है इस डेफिनेशन के अंदर कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज बाय, डिक्रीज़ को छोड़ दें, इंक्रीज बाय 1/273, यानी उस ओरिजिनल जो वॉल्यूम है उसका 273 पार्ट इंक्रीज़ कर जाएगा। इसका 273 पार्ट कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या हुआ कि जब 0 से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका 273 पार्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इसके असली वॉल्यूम के लिहाज से। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर लिया गया हो तो फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के हर 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से उसका टोटल जो भी कोई वॉल्यूम होगा उसका 273 पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, इस तरीके से इसको रिवर्स कर लें, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीज बाय 1/273, यानी अगर ये 0 से -1 डिग्री पे चला आता है तो फिर क्या होगा उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देन fall of temperature will also
यानी देन फॉल ऑफ वॉल्यूम विल आल्सो रिगार्डिंग दैट दीज पॉइंट, यानी कि जो है ना इसी हवाले से उसका जो फॉल होगा वो भी होगा कि कितना फॉल होगा उसका 273 पार्ट ओरिजिनल के लिहाज से होगा। अब इस बात को इन्होंने एक टेक्स्ट बुक वालों ने ग्राफिकल यानी एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया है कि अगर आप कोई भी ओरिजिनल वॉल्यूम है गैस का और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाली लाइन को पहले आप फोकस में लो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ओरिजिनल वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम का जो यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में लिया गया होगा। अच्छा, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट हो जाए अचानक से, तो जब देखेंगे कि ये 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल बढ़ गया है, तो उसका जो होगा ना वॉल्यूम वो कितना बढ़ेगा। तो आप निकाल लो इसका 546 का जो है वो अगर बिलफर्ज 100 है तो कितना आएगा। ओरिजिनल वॉल्यूम की बात करें तो ओरिजिनल वॉल्यूम को आप इसका 546 का 1/273 पार्ट निकालें, 1/273 पार्ट 546 और ये 1/273 पार्ट, तो ये आता है 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब 1 डिग्री इजाफा होने से 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे कितने डिग्री इजाफा हो रहा है, 100 डिग्री इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हर 1 डिग्री के बढ़ने से 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है वॉल्यूम। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर बढ़ चुका होगा तो वॉल्यूम कितना बढ़ चुका होगा, उसको 2 से ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई बाय 2, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो 546 के अंदर जो है जब वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो 200 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो 546 के अंदर 200 जमा करें तो 746 बन जाता है। इस तरीके से ये है। अब 273 डिग्री इजाफा हो गया, ज़ीरो ओरिजिनल वॉल्यूम 546 के लिहाज से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की रेफरेंस से। तो जब इतना टेम्परेचर इजाफा हुआ है तो आप देखो ना हर 1 डिग्री से 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है, आप निकाल चुके हो इस हवाले से। तो अब यहाँ पे कितना है जी, 273 डिग्री है 0 डिग्री से के लिहाज से। तो 273 का जो दुगना है वो 546 है। तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम में 546 ऐड करें तो 1092 सेंटीमीटर क्यूब इजाफा है। इस तरीके से नीचे आ जाएँ। ये इंक्रीमेंट था, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अब डिक्रीज़ इन टेम्परेचर के बाद करें तो ये 100 पे 200 डिग्री यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कमी आ जानी है ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से। तो 546 में से 200 माइनस करें 346, इस तरीके से -273 पे ले के चले आएँ तो -273 डिग्री जो कमी आ गई है। हर 1 डिग्री की कमी कितनी थी, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो 273 की डिग्री पे कितनी कमी आ चुकी होगी, 546। तो 546 माइनस 546 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0। तो यानी एक ऐसा टेम्परेचर गेन हो चुका है जिसके ऊपर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 हो रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। यानी हमने इस रेफरेंस से, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इस बात को समझ लिया है कि वॉल्यूम के इजाफा से टेम्परेचर के इजाफा से वॉल्यूम में इजाफा होता जाता है और टेम्परेचर की कमी होने से वॉल्यूम में कमी आती जाती है। ठीक है, इस बात को इस डेफिनेशन ने एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये जो कम होता हुआ मेयार है वॉल्यूम का, ये अथेंटिक नहीं है, ये वाली बात एक्सपेरिमेंटल नहीं है। यानी इसको हम ऐसे ना वर्किंग बेसिस पे क्लियर नहीं कर सकते। तो एक वो टेम्परेचर जिसके ऊपर हमने कंसीडर किया है कि उस टेम्परेचर के आते आते तक वॉल्यूम किसी भी गैस का वो हाइपोथेटिकली या फ़र्दी या ख्याली तौर पे 0 हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर या 0 केल्विन। अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस बिकम 0 कॉल्ड 0 केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी वो टेम्परेचर जो हमने यहाँ से इस डेफिनेशन और इस कंटेंट के लिहाज से यहाँ पे डिराइव किया है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है वो 0 हो जाता है, तो उसको हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया है। अब किसी भी टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस, आइडियल गैस, वो अपना वॉल्यूम कितना
दिखा बना रही है, इस चीज़ को यानी क्लैरिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए एक फार्मूला है, VT इज़ इक्वल टू V0 इंटू 1/T और 273। VT क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन ऑफ अ गैस एट एनी टेम्परेचर। V0 इज़ ओरिजिनल वॉल्यूम एंड T इज़ द टेम्परेचर विच इज़ गिवन इन हेयर एंड डिग्री सेल्सियस। तो हम उस किसी भी टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, इसको हम इस फार्मूला की मदद से डिराइव कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ और डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। और एक और बात कि ये जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ है, ये कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे वाली ये वाली बात यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग्स एक्सप्लेन की गई है डेफिनेशन की हद तक, लेकिन क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो चार्ल्स लॉ की है या जो चार्ल्स लॉ है वो डिग्री सेंटीग्रेड में अपने आप को प्रूव नहीं करता, बल्कि केल्विन स्केल में ही इस बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो ना, यहाँ पे V/T इज़ इक्वल टू K, ये चार्ल्स लॉ की एक मैथमेटिकल फॉर्म है। तो यहाँ पे उन्होंने ये वाली बात जो है 546 वॉल्यूम है और टेम्परेचर जो है वो कितना लिया गया 273 केल्विन टेम्परेचर लिया गया, 0 डिग्री को नहीं लिया गया। 0 डिग्री जस्ट डेफिनेशन की हद तक, डिग्री सेल्सियस जो है वो डेफिनेशन की हद तक एक्सप्लेनेशन देता है, जबकि जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म या जो प्रूव्ड फॉर्म है उसको उसके अंदर टेम्परेचर स्केल जो है वो केल्विन ही लिया जाता है। 546 ओवर 273 विल बी इक्वल टू 2 केल्विन, सॉरी 2 कांस्टेंट 2। इस तरीके से नीचे लेके आएँ तो 346 ये वॉल्यूम है V की जगह पे, और टेम्परेचर की जगह पे जो है -100 नहीं लिया गया बल्कि 173 लिया गया। 173 2 टाइम हो तो ये 346 बनता है। तो ये कांस्टेंट जो है ये फ़िक्स रहता है, ये बात हमने पहले ही समझ रखी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाअल्लाह इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।